भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की झाझा शाखा ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर बैंक परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर शाखा प्रबंधक चंदन कुमार उमियार, डॉक्टर अभय सिंह, एसबीआई आरबी ऑफिस के मैनेजर इंचार्ज निखत यास्मीन, प्रफुल्लचंद्र त्रिवेदी, सीताराम पोद्दार, सेवानिवृत्त बैंककर्मी बनारसी पासवान, वरीय बैंककर्मी मनोज कुमार और प्रकाश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में कई सरकारी कर्मियों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभय सिंह ने झाझा में ब्लड बैंक की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि एक ब्लड बैंक की सुविधा होने से मरीजों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और समय पर उन्हें जीवन रक्षक रक्त मिल सकेगा। इस मौके पर रीजनल मैनेजर इंचार्ज एवं शाखा प्रबंधक ने बताया कि एसबीआई केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक दायित्वों को भी निभा रहा है। इसी उद्देश्य से बैंक ने 70वीं वर्षगांठ पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कार्यक्रम को लेकर आम जनता में काफी सराहना देखी गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे झाझा विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व एमएलसी डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव ने कहा कि झाझा एक जनसंख्या, नगर परिषद, रेल नगरी होने एवं एक बड़ा क्षेत्र होने के नाते एक ब्लड संग्रह केंद्र अति आवश्यक है। स्थानीय विधायक को यह व्यवस्था करवाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं। हम पटना जाएंगे एवं मंत्री मंगल पांडे जी से बात करूंगा। साथ में उन्होंने कई मुद्दे पर अपना राय रखी। साथ ही उन्होंने कह दिया कि हम फिर से झाझा विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी का घोषणा करता हूं। कि अभी तक हमारे जो वर्तमान विधायक हैं या हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा भी, सिर्फ विधायक की बात हम नहीं कर रहे हैं, विधायक तो मंत्री रहे हैं, मैं कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन हम लोगों का ये ड्यूटी होता है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवा को इम्प्रूव किया जाए। और मैं इस बार जब पटना जाऊँगा तो मंगल पांडे जी से मिलकर यहाँ एक ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए आग्रह करूंगा लिखित। और मैं स्थानीय विधायक को भी कहता हूं कि आप नीतीश जी के नज़दीकी हैं, आप एक ब्लड बैंक यहाँ स्थापित करा दीजिए। दामोदर रावत जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी प्रयास कीजिए, हम लोग दोनों आदमी मिल के प्रयास करेंगे। सर, अभी तक क्या कारण रह गया जो अभी तक ब्लड बैंक झाझा को नहीं मिला? देखिए, क्या कारण? अभी दो कार्य है, दो कारण हो सकता है। एक कारण तो किस प्रयास नहीं किया, प्रयास होना चाहिए। दूसरा, सरकार की नज़र भी नहीं पड़ी। जैसे यहाँ एक्सरे प्लांट में एक्सरे नहीं होता था, तो मैंने अपने रीजन में उसको शुरू कराया था। तो स्वास्थ्य सेवा को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा प्रयास करना होता है, क्योंकि बिहार हमारा थोड़ा पिछड़ा है इस मामले में और कोशिश नहीं किया गया, इसलिए नहीं हुआ। आप एमएलसी भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, अगले दामोदर जी मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक वर्तमान विधायक भी हैं, लेकिन लोगों को, झाझा के लोगों को, जनता को, झाझा विधानसभा की जनता को हमेशा ये कठिनाई होता है, ये सामना करना पड़ता है ब्लड के लिए। काफ़ी लोगों को जान भी चली जाती है चीज़ों पर। बिल्कुल, खून का संचय और ब्लड बैंक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे थे हम लोग, और मैं अभी तुरंत बात करूंगा जाकर। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये है, आपने बरमसिया से परासी, झाझा बाजार से बरमसिया जो पुल है, उसमें मैंने अपने कोटे का 16 लाख रुपया दिया था, लेकिन 16 लाख में वो पुल बनना नहीं था। तो किसी कारण से फिर बाद में दिग्विजय बाबू उसमें पैसा दे करके बनवाए, सैंक्शन कराए। अब है कि पुल जर्जर स्थिति में है, तो ये स्थानीय विधायक का मामला है, उनको अपने फंड से भी पैसा दे सकते हैं। आज अभी एक विधायक के पास 5 करोड़ का फंड रहता है या 3 करोड़ का संभवतः, और ऐसे भी विभाग से ही बनवा सकते हैं। तो यहाँ उनका रोल बहुत अहम है, विधायक और सांसद का। वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए। रहा बात कि
पुल के संबंध में मैं जो स्थानीय मंत्री हैं, जो डीएम हैं, उनसे बात करूंगा, मंत्री से भी बात करूंगा। सर, नया पुल बन जाने से कई घर उजड़ जाएंगे सर, इन पे क्या कहिएगा? ये जो पुल है इसी को सुदृढ़ीकरण किया जाए, मतलब नया पुल नहीं बनना चाहिए। हम देखिए, हम तो ये तो विभाग का मामला है, विभाग सर्वे करेगी। किसी का घर उजाड़ने के बाद हम क्यों करेंगे? नया पुल बनेगा तो ऑटोमेटिक 8-10 घर उजड़ जाएगा सर। ये तो उसका विशेषज्ञ ने बताएगा बेटा। सर 243 विधानसभा है पूरा बिहार में, लेकिन एक ऐसा विधानसभा झाझा है जो एक बलियों का मुद्दा है, बलियों पुल, वहाँ भी पुल नहीं बना है। लगातार ऐसे ऐसे घटना देखने को मिलता है। बच्चियां लोग को घंटों दूरी, जो 1 किलोमीटर का दूरी है उसको 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है? झाझा तो हमें दे दिया था अपने रिजर्व में। जी सर। अब नहीं बन रहा है तो विधानसभा के अंदर तो जो स्थानीय विधायक सांसद हैं उनका ये काम है। अब रहा बाहर तो मैं जाकर के इन संदर्भ में बात करूं। ऐसा भी नहीं है ना सर, जाति की वजह से, जाति को लेकर भी हो सकता है, ये हम नहीं कर नहीं हो रहा है। जात पात की बात और ये सब बात तो हम नहीं बोल सकते। सर, सूत्रों से कई तरह की बातें सामने आ रही है, बरकरार रही है सर। सूत्रों से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि संभवतः झाझा में एक बार फिर नेतृत्व करने का मौका जनता दे सकती है। तो इसको लेकर सर क्या कुछ? जनता की मर्जी है, वो जिसे चाहेगा विधायक सांसद बनाएगा। और विधायक सांसद का ये ड्यूटी है कि निस्वार्थ भाव से सभी लोगों की सेवा करें। आप कौन सा पार्टी से आ रहे हैं? हमारे जो समर्थक हैं, देखिए पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है ये मैं नहीं कह सकता, चूँकि मैं डिफरेंट पार्टी में भी मैं रहा हूँ। जब मेरा कोई टिकट काट दिया, जनता के लोगों, झाझा की जनता ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने जो है सो नेतृत्व करने का कोशिश किया और हमको मौका भी दिया जनता ने। तो ये तो मैं नहीं कह सकता क्या होगा कल। विधानसभा से आप आ रहे हैं? कोशिश तो हमारा रहेगा कि जब तक मेरे सीने में सांस है और जब तक मेरा शरीर चल रहा है हम लोगों की सेवा करते रहे। आपकी जिम्मेदारी सुनिश्चित है। हाँ, सुनिश्चित है ही है। डेमोक्रेसी में किसी का अरमान नहीं मरना चाहिए। अप टू लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ जिस जनता ने मुझको इतना कुछ दिया है, और कुछ दिया या नहीं दिया, मुझे सम्मान दिया, तो मैं तो उनकी सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद सर। SBI शाखा के 17वें स्थापना दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम? बैंक ने ये रक्तदान शिविर बैंक के 70वें स्थापना दिवस पर किया था और बैंक का इसमें लक्ष्य था कि करीब 70,000 यूनिट पूरे देश में ये इकट्ठा किया जाए खून का। तो इसमें हमारे जो शाखा के लिए लक्ष्य था उसको हम लोगों ने पूरा किया है, उससे बढ़कर ही हम लोगों ने लक्ष्य पूरा किया है। करीब हम लोगों ने इसमें 51 लोगों का योगदान रहा और बहुत लोग वैसे भी थे जिनकी इच्छा थी देने की, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों से नहीं दे पाए। वैसे लोगों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उन्होंने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, इसमें और भी लोग शामिल होंगे और इसकी संख्या बढ़ेगी।